जिंदाबाद 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 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस करो हाथ ऊपर करके बोलो छतुन जी पीछे सारे बहुत ऊपर करे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज पूरे देश में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने बिजली के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो केंद्र की सरकार ने आज पार्लियामेंट में रखने की जो एडवाइजरी एक इशू की है, एक नोटिस इशू किया है, वो आज ये बिल रखने जा रहे हैं। इस बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मन चाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। आप देख रहे हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आज 2 कंपनियां सिर्फ रह गई हैं और जियो ही एक मोनोपोली चला रही है और एयरटेल तो सर्वाइवल का बिजनेस कर रही है। यही इसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को भी खोलने की बात की गई थी 2001 में और आज बीएसएनएल के हालात आप देख रहे हैं। बीएसएनएल को वहां भेजा जाता है जहां पे कोई प्राइवेट प्लेयर जाना नहीं चाहता। यही सरकार देश की जो बिजली सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके साथ करने जा रही है। आपने देखा कोविड के दौरान बिजली के जो प्राइवेट कंपनीज थे उन्होंने लोगों के बिल जो थे लेने लिए और मजबूर किया, लेकिन जो देश में सरकारी कंपनियां थी उन्होंने काम किया, लोगों के घर तक सेवाएं पहुंचाई। ऐसी चीज़ अगर बिजली के सेक्टर में की गई तो लोगों को बिजली भी नसीब नहीं होगी और जब तक उनकी जेब में मोटा रकम नहीं होगा वो बिजली के दाम पे नहीं कर पाएंगी और अपनी बेसिक मूल सुविधा से वो वंचित रह जाएंगी। हमारे जम्मू कश्मीर में 12,000 डेली वेजर है जिनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर कल को ये लीगलाइज तरीके से ये बिल के आने की वजह से हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनका भी जो है भविष्य अंधकार में जाएगा। क्योंकि आज अगर वो सरकारी महकमे के रहते हुए भी अभी तक रेगुलराइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 20-22 साल में, तो जब तक इन सब लोगों का रास्ता साफ करके इन सब लोगों को परमानेंट करके कोई भी बातचीत के बिना ऐसा डिसीजन जो है केंद्र की सरकार ने करना नहीं चाहिए। क्योंकि 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ अस्थायी रूप में काम करने वाले 10 लाख मुलाजिम जो है डिफरेंट बिजली के कंपनियों में देश भर में काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देश की जनता के लिए आह्वान है कि आज का ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल रखा जा रहा है पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज़ उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। क्योंकि देश हिस्ट्री को याद रखेगा, जिसने हिस्ट्री में इसकी लड़ाई लड़ी होगी